विपक्षी दल तो पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी असंवैधानिक पार्टी है, ये कानून से ज्यादा मनुस्मृति को मानती है। मगर अभी तक ये बातें हवा हवाई मानी जाती थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हिडन एजेंडे के तहत संविधान के धज्जे उड़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को लताड़ क्या लगाई। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के अवमानना करने पे आमादा हो गई। संवैधानिक पद पे बैठे एक राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया है। इससे न्यायपालिका और विधायिका में नया बखेड़ा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि नया बखेड़ा क्या है और क्यों बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आते ही मिर्ची लगी है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे वक्फ कानून में असंवैधानिकता के आरोपों को किनारे करके अब संविधान की बातें की जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, संसद में अभी पिछले दिनों रातों रात वक्फ कानून को पेश करके पास कराया गया। तब मोदी सरकार को कहीं से भी संविधान की गरिमा का ख्याल नहीं आ रहा। आपको बता दें कि संसद रात में चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए परिस्थितियां भी विशेष होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार ने विशेष सत्र के नाम पे रातों रात कानून पास करा लिया और सवाल उठाने के बाद भी बिल का जबरदस्ती उसको पास करा लिया है। सुनिए सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। मैंने रूल 37 उठाया, रेज किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तौर पे। उसमें यह है कि नॉर्मली हर हाउस का टाइम होता है, शेड्यूल। आपके यहाँ 10 से 6 होगा, 11 से 6। राज्यसभा में भी 11 से 6। तो 6 बजे जब एक आध मिनट रह जाता है, एग्जैक्ट 6 बजे चेयर पे जो बैठा होता है, वो सेंस ऑफ द हाउस कहा जाता है, उसे लिया जाता है कि हम इसे बढ़ाएं, 1 घंटे बढ़ाएं, 2 घंटे बढ़ाएं, या टिल द टॉपिक इज ओवर। नहीं लिया गया। 8 घंटे की चर्चा थी और 1 बजे से शुरू हो गई, 9 बज गए। वो भी 11 बज के कुछ मिनट पे मैंने रूल 37 कोट किया कि ये सब गलत हो रहा है। ये हाउस जो 6 बजे के बाद चल रहा है, इसकी सैंक्शन नहीं है। सुना आपने, प्रमोद तिवारी का सीधे तौर पे कहना है कि रात में कोई भी बिल पास नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अब ये बिल पास हो चुका है और वक्फ कानून को लेके मुस्लिम संगठन और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो मोदी सरकार भी भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और अपनी भी दलीलें सुने जाने की बात करने लगी है। हालांकि अब 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अगर दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार की बात की जाए तो तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने 1-2 नहीं, विधानसभा में पास किए गए 10-10 विधेयकों को रोक रखा था। कभी वो कहते थे कि राष्ट्रपति के पास है, कभी वो बताते थे कि उस पर बात नहीं हो पाई है। हालांकि ये पूरा मामला असंवैधानिक था, लेकिन और जैसे ही ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे राज्यपाल RN रवि की सारी कलई खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे 10 विधेयकों को पारित करने का आदेश अपने विशेष अधिकार से दे दिया था और न सिर्फ राज्यपाल बल्कि माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ भी टिप्पणी की, और ऐसी टिप्पणी जो कि इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठ के आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा काम नहीं किया जो कि द्रौपदी मुर्मू जी ने कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रपति जी की कार्रवाई गैर कानूनी है। ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति पे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी है। ये घटना ना सिर्फ देश के संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों को शर्मसार कर देने वाली है, बल्कि मोदी सरकार पे भी एक काला दाग है। सवाल ये भी है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि गैर बीजेपी राज्यों के विधेयकों को रोक लेती है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों के किसी भी विधेयक को नहीं रोका जाता है। आखिर इस तरह का दोहरा कानून क्यों लागू किया जा रहा है? आपको बता दें कि विधानसभा में बहुमत से पास किए गए विधेयकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति जी मिलकर रोक लेते हैं, जबकि वही सदन में वक्फ बिल कानून को लेकर अमित शाह दावा करते हैं कि कानून कौन नहीं मानेगा। ऐसे में साफ है कि बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करती है और अपने फर्जी एजेंडे से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का इस्तेमाल करती है। तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाया जाना
इस बात का सबूत है कि देश के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग काठ के उल्लू जैसे हैं। बीजेपी उनको जिस तरह से मोड़ती है वो उसी तरह से मुड़ जाते हैं और अपनी पद की मर्यादा को के हिसाब से फैसला नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस मामले की कलई सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है तो मोदी की पार्टी और उनके संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के लिए राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने वाला उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला न्यायपालिका का अतिक्रमण है। आर्लेकर ने एक बयान हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए था, जिसने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के मामले में फैसला दिया था। हालांकि इस मामले पे केरल की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम ने राज्यपाल की आलोचना की है और सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने राज्यपाल के बयान को अवांछित बताया है। साथ ही कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आर्लेकर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोझिकोड में एक कार्यक्रम के दौरान के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अब जब भाजपा का एजेंडा खुल के सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण कि केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल इस बात पे विरोध जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को रोकने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। विधानसभा में पास हुए विधेयक को 3 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति ने रोक सकती है और अगर रोकती भी हैं तो उनको इस बात का जो है वो बताना भी होगा कि विधेयक रुका क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर राजेंद्र विश्वनाथ का जो जवाब आया है, हालांकि केरल के राज्यपाल का ये सवाल उठाना भी अपने आप में एक बड़ी चिंता है। एक राज्यपाल होने के नाते वो इस सवाल को कतई नहीं उठा सकते थे क्योंकि ये फैसला राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर ही दिया गया है। हालांकि अगर इस सवाल में कोई उठाता था तो वो विधायिका थी। विधायिका ये कह सकती थी कि संविधान संशोधन का काम क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, लेकिन केरल के राज्यपाल ने सवाल उठाकर खुद ही अपनी भद्द पिटवा ली है और ये साबित कर दिया है कि वो संवैधानिक पद पे सिर्फ बीजेपी का समर्थन करने के लिए बैठे हैं। ऐसे में पूरी कलई बीजेपी और उनके राज्यपालों की खुल गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ बिल में विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने संविधान की जो कई धाराओं का हवाला देते हुए वक्फ कानून को संविधान विरोधी बताया था, सुनिए सांसद इमरान मसूद ने इस पे क्या बयान दिया था। देखिए, हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूंकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। सांसद का साफ तौर पे दावा है कि वक्फ कानून संविधान विरोधी है, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास बिल जाने के बाद एक बार फिर भी उन्होंने ना तो मोदी सरकार और ना ही मोदी के मंत्री परिषद से सवाल नहीं किया। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो बिल का संविधान सम्मत ना होने पे पहली बार वापस कर सकती हैं, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों में विरोध के बाद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह काम नहीं किया और आखिरकार कानून बनने के बाद अब मुस्लिम संगठन और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन दूसरी ओर राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से राज्यों के विधेयकों को रोका जा रहा है। ऐसे में संविधान को लेकर मोदी सरकार की दोहरी नीति जो है साफ तौर पर दिखाई देती है। वहीं वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल के राज्यपाल का बयान आया है। सवाल ये भी है कि केरल के राज्यपाल जी तब तक कहां थे जब तमिलनाडु में जनता के प्रतिनिधियों की ओर से बहुमत से पास किया गया विधेयक रुका था। तब केरल के राज्यपाल को संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए बयान देना चाहिए था, जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दे रहे हैं। वैसे भी केरल के राज्यपाल के बयान से साफ है कि बीजेपी का कानून विरोधी हिडन एजेंडे का पर्दाफाश होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा के वो खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या केरल के राज्यपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आया बयान सही है या फिर नहीं सही है? क्या केरल के राज्यपाल का बयान राजनीति से प्रेरित नहीं है? क्या केरल के राज्यपाल का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे अवमानना का नोटिस केरल के राज्यपाल को नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।